स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो देखने से पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इंडिया की जीत पे। फाइनल में पहुंच गई है हमारी टीम। तो इसी खुशी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का डेटा कुछ इस प्रकार है। रिटेलर्स गए हैं मिक्स्ड टू बियरिश बोल सकते हैं। DIs दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश अगेन। FIs दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश। तो ये था आज का बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो कल तक के लिए टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, DIs, FIs एंड प्रोज। तो 5300 लॉट्स की बाइंग करी रिटेलर्स ने। वंस अगेन बाइंग में आ गए हैं। 1,47,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 3500 लॉट DIs ने बाई की है। 47,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग हो गए। 370 लॉट लगभग FIs ने आज बाई की है। 1,87,000 लॉट अभी भी सेल में है। 9200 लॉट की सेलिंग करके गए हैं प्रोज, वो नेट सेल में आ गए हैं 6700 लॉट के साथ। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की फिर से कॉल में सेल आई है 63,000 लॉट्स की। टोटल नेट सेल पहुंच गया है 2,22,000 लॉट्स। 1,400 लॉट्स बाय करके गए हैं DIs। 4,800 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 71,000 लॉट बाय करके गए हैं FIs। 1,34,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। लगभग 9,500 लॉट सेल करके गए प्रोज। 83,000 लॉट अभी भी लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट में देखें तो इंडेक्स पुट के अंदर रिटेलर्स की सेलिंग आती हुई वंस अगेन बब्बर शेयर 42,000 लॉट सेल करके गए। 3,53,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। DIs का 900 लॉट का सेल है। 13,000 लॉट अभी भी इंडेक्स पुट लॉन्ग है इनका। 83,000 लॉट पुट बाय करी आज FIs ने। 3,17,000 लॉट इनके पास ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 40,000 लॉट पुट बेच करके गए प्रोज। 23,000 लॉट पुट लॉन्ग है अभी भी। स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार बाइंग जारी है। स्टॉक फ्यूचर्स 44,000 लॉट बाय करके गए FIs। 15,49,000 के रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच चुके हैं। रिटेलर्स को देखें तो वो गए हैं थोड़े से मिक्स टू बियरिश। 14,000 लॉट सेल करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। 13,000 लॉट स्टॉक कॉल बाय करके गए हैं और 10,000 लॉट स्टॉक पुट भी बाय करके गए हैं। चलिए, अब ये तो हो गई समरी। लास्ट में आएंगे रिव्यू करने, ओवरऑल कंक्लूड करने। उससे पहले हम देखेंगे DIs और FIs का कैश का डेटा और फिर उसके बाद देखेंगे ऑप्शन चेन में कहाँ कौन छुपा हुआ बैठा है। सो DIs 4,800 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। वहीं 3,400 करोड़ की सेलिंग FIs करके गए, यानी 1,400 करोड़ की बाकी की सेलिंग रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं। वंस अगेन वही मोस्टली वहाँ पे रिटेलर ही दिख रहे हैं जिनके मार्जिन्स कट रहे हैं। मार्जिन की ट्रेड जो जितने थे वहाँ पे लगातार सेलिंग आ रही है। वहाँ पे रिटेलर थोड़ा फंसा हुआ दिख रहा है। तो आज का दोस्तों रिव्यू कर लेते हैं। तो आज बाजार जो है वो नेगेटिव खुला। वंस अगेन थैंक्स टू द वर्ल्ड मार्केट, स्पेशली डाउ जोन्स एट्सेट्रा। तो वहाँ से लेकिन हमारे को उम्मीद क्या थी कि डेटा पॉजिटिव है तो बाउंस जरूर आएगा। और 9:36 AM पर बड़ा क्लियरली बोला था कि बाज़ार अभी 22,000 की जो सपोर्ट है उसको रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डिप उसके नीचे ही मिला था पहले इनिशियल प्राइस एक्शन में। तो 9:36 AM पर मैसेज फ्री टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था कि बैंक निफ्टी क्लियरली मोर बुलिश है। तो वहाँ पे जिसने प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड लिया होगा, कम से कम आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ से कुछ अच्छा डिसेंट अप मूव मिला। 150 to 200 पॉइंट्स के आसपास का, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 150 पॉइंट्स का कम से कम मूव थोड़ी ही देर में आ गया था। और 10:13 AM पर प्रॉफिट को एक बार लॉक करने की वहाँ पे मैंने एडवाइस भी वहाँ पे शेयर करी थी फ्री टेलीग्राम चैनल पे। और वो ही 10-12 की आप कैंडल देखिए, वो ही उस समय तक की दिन की डे हाई की कैंडल बनी और लगभग 3 बजे 250 तक वही डे का हाई था। और इमीडिएटली उस 10-13 के बाद बाजार जो गिरा वो कैंडल्स भी आपके सामने। तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल पे जाके टाइम चेक कीजिए कितने बजे का मैसेज है, क्या टाइप किया है, उसके बाद बाजार ने क्या रिएक्ट किया। इसलिए दोस्तों बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, आप मिस मत कीजिए। चाहे हम दिन के 2 मैसेज दें, लेकिन कोशिश ही होती है कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। जिन लोगों को बेनिफिट हो रहा है, प्लीज़, कल आप लोगों ने कमेंट किया था, ये आज के जो मैसेज विद परफेक्ट टाइमिंग देने की दोनों मैसेजेस की कोशिश करी, वो आप लोग जिन लोगों ने कल कमेंट किया था कि हाँ हमने
मैसेज देखा था और हमें बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ उन लोगों को ये मेनली डेडिकेटेड था। सो कल भी आज के जो कमेंट करेंगे उन लोग को डेडिकेट करके वो मैसेजेस जरूर किए जाएंगे। ये हमारा चैनल है दोस्तों, t.me/market analysis निफ्टी बैंक निफ्टी। ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, तो इसको प्लीज़ जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बात करेंगे आने वाले टाइम में। फ़िलहाल वक्त है ये बात करने का कि भाई जाना कितने है। तो जाना तो दोस्तों 22,000 के ऊपर बाजार सस्टेन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन पास्ट में भी क्या हुआ है, बार बार जो एक अच्छी सपोर्ट बनने की कोशिश करती है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो वंस अगेन अभी डाओ बाबा जो है, पहले तो चढ़ रहे थे तब हम गिर रहे थे, अब डाओ बाबा गिर रहे हैं तो अभी हम फिर तो गिरना ही है नेचुरली। तो गिर के ही लेकिन चढ़ेंगे, वो भी वक्त आएगा। लेकिन फ़िलहाल 700 to 800 पॉइंट्स डाओ बाबा डाउन है। 150 पॉइंट्स के आसपास हमारा SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी वो भी डाउन है, यानी कल एक गैप डाउन ओपनिंग फिर से होती हुई दिख रही है। वंस अगेन हम 22,000 के नीचे खुलेंगे। अच्छी बात सिर्फ ये है कि थोड़ा सा डेटा आज फिर से बुलिश किया है, इंक्रीमेंटल डेटा। हालांकि लास्ट में उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कितना क्या है, लेकिन जो लेवल्स हैं उनको नोट करना ज़रूरी है। 22,000 से कोई बुलिश कैंडल मिले या नीचे जा करके जिस तरह से आज कोई बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तेजी का ट्रेड हम कम क्वांटिटी याद रखना दोस्तों, कम क्वांटिटी में लेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है। अभी बढ़ा के कब लेंगे? 22,100 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगा। 15 मिनट की कैंडल यूज़ करना मेरे हिसाब से सही है। बाकी आप जैसा टाइम फ्रेम अपनी ट्रेडिंग पैटर्न के हिसाब से डिसाइड करें। सो 22,100 के ऊपर थोड़ी सी क्वांटिटी हम बढ़ा सकते हैं और 22,200 के ऊपर क्वांटिटी फुल में जा सकते हैं। फुल का मतलब जितनी हम नॉर्मली लेते हैं। और देखिए 22,400 पे राइटर का कॉन्फिडेंस अब जा रहा है, तो यानी कहीं थोड़े थोड़े पॉजिटिव्स हैं। ये अगर बाजार ने नीचे ही रहना है, आज हो गया ट्यूसडे, कल वेडनेसडे, परसों थर्सडे, तो ये फ्री का पैसा हो सकता है। बाजार ने नीचे ही रहना है तो अच्छी खासी पोजीशन है, लेकिन राइटर यहाँ से निकला है, यानी उनको अभी लग नहीं रहा कि इतना यहाँ पे कुछ पैसा कमाने का बचा है एज कम्पेयर टू जितना उनका रिस्क है। तो रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी फेवरेबल 22,400 की कॉल्स में उनको नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए उन्होंने यहाँ पे आज अनवाइंडिंग करी है। इवन 350 पे भी थोड़ी अनवाइंडिंग आती हुई दिख रही है। जो मेजर राइटिंग है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे है। और देखिए राइटर कौन है ये भी देखना ज़रूरी है। हमारे राइटर भैया कौन है? तो राइटर भैया हैं मोस्टली इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर्स, और वहीं पे थोड़ी बहुत प्रोज की भी राइटिंग है, बट आई एम मतलब जो डेटा देख के लग रहा है वो प्रोज की राइटिंग यहाँ पे इतनी नहीं है जितनी आगे कहीं हो सकती है। तो ये मोस्टली यहाँ पे राइटर जो है वो रिटेलर आके बैठ गया है। सो पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखिए मिक्स भी हो सकता है, प्रोज भी हो सकती है यहाँ पे, लेकिन पॉसिबिलिटी कहने का मतलब क्या है कि अगर बाजार रिवर्सल लेकर के ऊपर की तरफ निकलता है तो इट विल बी सस्टेनिंग और स्ट्रेंथ एक अच्छी आ सकती है। एक बार अगर हम 22,200 के ऊपर सस्टेन कर गए तो एक बड़ा अप मूव भी मिलने की उम्मीद है, लेकिन वो ध्यान रखना है 22,200 के ऊपर जाए बाजार। उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? पहले 22,000 के ऊपर कम क्वांटिटी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, फिर 22,100 के ऊपर थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर, फुल क्वांटिटी जाएंगे ओनली अबाउट 22,200 बुलिश कैंडल हाई ब्रेक। तो ये ध्यान रहे दोस्तों, उस सूरत में 22,400 तक का भी टारगेट जो है वो पॉसिबल है। काफ़ी सारी इंदा मनी पुट्स में अनवाइंडिंग आई है, नीचे की तरफ थोड़ी प्रॉब्लम दिख भी रही है, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ भी दिख रही है। 22,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो पर सर्टेनली शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन कम से कम 15 मिनट की कैंडल हो और क्वांटिटी हमारी कम रहेगी, क्योंकि इंक्रीमेंटल डेटा अच्छा डिसेंट बुलिश आया है। तो कम क्वांटिटी रखेंगे, लेकिन क्वांटिटी बढ़ाएंगे कहाँ? 21,900 पर हम सेकेंड लेग अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, क्योंकि अगर इस लेवल के भी नीचे निकल गए और वहाँ पे भी बियरिश कैंडल बन गई, इसका मतलब स्मार्ट मनी ने अपनी लॉन्ग पोजीशन के अंदर लॉस बुक कर लिया है, एग्जिट कर लिया है और विचार बदल लिया है कि ऊपर की तरफ जाना है। उन्होंने विचार बना लिया अब नीचे की तरफ जाना है, तो हम भी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा देंगे। सो 21। अब देखिए दोस्तों, धीरे धीरे आप भी लॉजिक समझने लग जाएंगे कि कहाँ पे किस तरीके से बाजार बिहेव करता है और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना है उस बिहेवियर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए पूरा यू टर्न है, डेटा बुलिश है,
हम शॉर्ट के ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। और यहाँ पे इस जोन में हमें लॉन्ग बिल्कुल नहीं करना जब तक कि कोई बुलिश कैंडल ना फॉर्म हो, या तो 21,900 से हो, 22,000 से हो, या इस जोन के बीच में कहीं पे भी हो, या इसके ऊपर कहीं पे भी हो। तो वो हमें कम से कम एक 15 मिनट की बुलिश कैंडल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तो फिर उस कैंडल के लो पे हम स्टॉप लॉस रख करके वहां पे लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी आपको पता होगा वहां पे, और प्राइस एक्शन भी बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, और ऊपर के टारगेट्स भी आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे हमें जाना है। तो ये दोस्तों व्यू बन गया हमारा निफ्टी का। आई होप सब लोग को क्लियरली समझ में आ रहा होगा। आज इंडिया की जीत की खुशी में थोड़ा सा डिटेल में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। देखिए, आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम चलते हैं सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी 48245, आज इसने थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई, जैसा कि हमने वीडियो में फ्री टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपडेट कर भी दिया था। तो 48,200 के ऊपर बुलिश कैंडल, हाई ब्रेक पर तेजी का ट्रेड, क्वांटिटी कम, क्योंकि बाजार को पहले थोड़ा सा एब्जॉर्व करना उस शॉक को, कि जो अभी वर्ल्ड मार्केट में अभी जो गिरावट आई हुई है, मैं उसको फैक्टर इन करके थोड़ा सा बता रहा हूँ। इसलिए हमारे लिए समझदारी का खेल होगा, अगर 48,500 के ऊपर बुलिश कैंडल बन जाए, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, उससे पहले क्वांटिटी कम रखनी चाहिए। क्योंकि आपको एक अच्छी रनअप बाजार ले चुका है, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि भैया बाजार ने ऊपर जाने का मन बना लिया है। 48,200 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी कम। 48,000 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, क्वांटिटी यहाँ पे भी थोड़ी सी कम, क्वांटिटी में बढ़ाना प्रेफर करूंगा 47,800 के नीचे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कल के वीडियो में भी बात करी थी, ये कल का लो था इस लेवल पे। तो अगर ये लेवल टूट गया और इसके नीचे एक बेयरिश कैंडल बन गई, उसका लो ब्रेक हो गया, तो वहां पे फुल क्वांटिटी में फिर शॉर्ट जाना है। तो आपको 47,500 का पहला टारगेट है, और उसके नीचे फिर पैनिक बटन पूरी तरीके से दब जाएगा। फिन निफ्टी किसी तरीके से 23,000 को होल्ड करते हुए 23,000 के ऊपर बुलिश, नीचे मंदी का यहाँ पे हम ट्रेड देखेंगे। और मिड कैप निफ्टी की बात करना बुलिश की, मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ, जब तक 11,000 नहीं आता यहाँ पे बुलिश की बात करना बिल्कुल बेकार है। इसमें मंदी की ही अपॉर्चुनिटी देखना समझदारी होगी, बट वॉल्यूम्स बहुत थिन है, तो कोई फ़ायदा इतना खास है नहीं। चलिए आते हैं डिस्क्लेमर और रूल पढ़ते हैं, जिसके बिना आप अपने सेटअप को हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है। वी आर नाउ सेबी रजिस्टर्ड, तो आप हमारी पेड सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे भी उसके बारे में डिटेल दे रखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल दे रखी है। तो आप जुड़ सकते हैं। फ्री लाइव एनालिसिस, जिसमें थ्रू आउट द डे आपको मॉर्निंग से एंड तक आपको मिलता है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, और रूल्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल तो आप लोग की सेवा में, फ्री वाला टेलीग्राम चैनल हमेशा है। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात। और फ्री टेलीग्राम चैनल दोस्तों पता है क्या है, वो मेरे को एक बहुत ज़्यादा जुड़ाव सा आप लोग के साथ ऐसे लगता है कि और ज़्यादा आप मेरे करीब आ गए हो। मैं बिल्कुल, वी आर सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। मैं कोई भी बात करनी है, जैसे कोई भी मुझे कोई मैसेज है इमीडिएटली, उसके लिए लाइव मार्केट में वीडियो बनाना इज़ नॉट वेरी इजी, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और जो मैं मैसेज आपको लाइव मार्केट में देना चाह रहा हूँ, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है जब तक वो वीडियो बन के अपलोड होगा। टेलीग्राम पे क्या, फटाफट एक मैसेज बनाया, डाल दिया, ताकि आप लोग को कहीं कुछ थोड़ा सा भी बेनिफिट हो जाए, किसी एक भाई को भी बेनिफिट हो गया, तो मेरा दिन जो है वो सफल हो जाता है, किसी बहन का भी, नॉट ओनली ब्रदर्स। तो इसलिए दोस्तों टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो यार, जो फ्री वाला है। चलिए आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। देखिए, कुछ बाइंग करी है, कुछ एफआईज ने सेलिंग करी है, ओवरऑल कुछ खास नहीं है। डेटा मेरे लिए वाला नेगेटिव है, क्योंकि शॉर्ट्स लगातार बने हुए हैं। जब तक ये ख़त्म नहीं होंगे ना, तब तक लॉन्ग्स में पोजिशनल लॉन्ग जाना, ये मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूँ कि पोजिशनल लॉन्ग अब हमें कब जाना चाहिए। पोजिशनल लॉन्ग हमें जाना चाहिए अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हो तो 22,400, और अगर आप थोड़े से सेफ ट्रेडर हो तो 22,500 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग आएगी, तब सोचना पोजिशनल लॉन्ग की। तब तक, और अगर आप थोड़े से स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलते हो, आपको पता है क्या स्टॉप लॉस है, तो आप पहले भी जा सकते हो। अगर आपको किसी ट्रेड के अंदर ब्रेकआउट समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे स्टॉक में ब्रेकआउट है, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ले सकता हूँ, लेकिन आप सेफ ट्रेडर हो तो 22,400 से पहले थोड़ा सा भी पोजिशनल लॉन्ग हमें अवॉइड करना ठीक रहेगा। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए,
रिटेलर की कुछ बाइंग है, ज़्यादा सेलिंग है, तो ये डेटा तो हमारे लिए क्लियरली बढ़िया डेटा है। एफआईज ने बाइंग भी करी है कॉल्स के अंदर, प्रोज जरूर थोड़ी कॉल राइटिंग करके गए, तो हो सकता है वो 22,200 के अंदर थोड़े बहुत प्रोज जरूर बैठे हों। रिटेलर तो हैं ही है, ये तो श्योर है, लेकिन थोड़े बहुत प्रोज भी वहां पे पॉसिबल हैं। सो इनिशियली इनको मौका मिलेगा तो ये अपनी पोजीशन अनवाइंड कर सकते हैं अगर बाजार नीचे गिरा तो, नहीं तो ये थोड़ा रोकने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी तरीके से फ्लैट वगैरह कुछ खुले तो थोड़ा सा टाइम लेंगे ऊपर जाने से पहले, जस्ट इन केस कि आज बाजार ओवरनाइट वर्ल्ड मार्केट्स अगर रिवर्स हो गए तब भी। सो ये डेटा ओवरऑल में बोलूं तो मिक्स टू बुलिश इंडेक्स कॉल का। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, यहां पे दिख रही है थोड़ी सी गड़बड़। देखिए रिटेलर और पुट बेच गया, यहां पे ओवरऑल अच्छी खासी पुट सेलिंग है, और एफआईज की पुट लॉन्ग है। अब ये बड़ी प्रॉब्लम है, यानी इनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि रात को क्या होने वाला है, तो यहां गड़बड़ हो गई है। हालांकि प्रोज पुट सेल कर गए हैं। तो देखिए कितनी मजेदार बात है, एफआईज ने कॉल बाय करी है, प्रोज कॉल बेच के गए हैं। एफआईज ने पुट बाय करी है, प्रोज पुट बेच के गए। मतलब दोनों ही जगह पे, यानी इनका कुछ प्रीमियम मीटिंग का भी टारगेट लग रहा है, और ये दोनों तरफ खेलना चाहेंगे। यानी कल ट्राई कलर की पूरी पॉसिबिलिटी है वंस अगेन, यानी पहले नीचे और फिर साइडवेज रख करके थोड़ा ऊपर ले जाने का फिर से टारगेट रहेगा। जो आज जैसा चार्ट है हो सकता है वैसा ही बने, हो सकता है थोड़ा ऊपर से नीचे ले जा करके साइडवेज ले जा करके ऐसे लेके आ जाएं, या अगर इन्होंने वापस नीचे तोड़ दिया लेवल तो फिर नीचे का ब्रेकडाउन आता हुआ दिखेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी ज़्यादा ऊपर आने की है ओवरऑल डेटा देखते हुए, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर का भी डेटा बड़ा क्लियरली बुलिश दिखाई दे रहा है, ओवरऑल बढ़िया नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों लेवल्स को ध्यान में रखना है, थोड़ी सी ओपनिंग के बाद सेटलमेंट किस तरफ हो रही है, बाजार किधर जाने की कोशिश कर रहा है उसको देखना है। कैंडल रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करनी है, फिर ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए लेवल्स को और डेटा को ध्यान में रखते हुए। थोड़ा सा जरूर ट्रिकी होता है जब भी डेटा के अपोजिट थोड़ा सा बाजार खुल जाता है। हालांकि यहाँ पे डेटा के कुछ डेटा के अंदर एलिमेंट्स जो है वो आज के बियरिश गए हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे पुट बाय हुई है, वहाँ पे कॉल राइट हुई है, तो इनको मौका मिल जाएगा किसी भी गैप डाउन पे एग्जिट करने का। और ये लोग जो हैं ये कोशिश करेंगे कि भैया डाउन साइड मिनिमम रहे, बहुत ज़्यादा फ्री फॉल टाइप की सिचुएशन ना रहे। जो इंडेक्स पुट के सेलर हैं प्रोज, और जो कॉल के बायर गए हैं एफआईज, तो ये लोग, और स्टॉक फ्यूचर्स तो हैं ही। तो सिचुएशन यही लग रही है कि गिरेगा बाजार, लेकिन उठ के फिर से संभलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। लेकिन व्यू वाइड मान के चलेंगे, अगर 21,900 के नीचे बाजार टूट जाए, निकल जाए और बियरिश कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तो भूल जाना, समझ जाना कि भैया काम खराब हो गया। हाँ, व्यू हम वापस रिवर्स कर लेंगे अगर वो 21,900 रिक्लेम कर लेते हैं और फिर 22,000 भी रिक्लेम कर लेते हैं, तो अकॉर्डिंगली वी विल ऑल्सो एडजस्ट अकॉर्डिंगली। लेकिन एक ट्रेडर को यही एजिलिटी जो होना है ना वो बहुत ज़रूरी है। हेलबेंट माइंड बना के रखते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो वहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन लेंगे। बाकी हम फ्री टेलीग्राम पे जरूर अपडेट आप लोग के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।